मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। आत्मा से आत्मा में रमण करना। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब शांत बुद्धि वाले मनुष्य की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं, पहली विशेषता तो यह है कि मनुष्य के मन में उठने वाली सारी कामनाओं को वो पूरी तरह छोड़ देता है। सांसारिक शक्ति चाहे धन की हो, प्रसिद्धि की हो, संतान की हो या संपत्ति या ऐश्वर्य की हो, ऐसा मनुष्य उन सब से अपने लिए कभी भी सुख पाने की आशा नहीं करता। यदि हम विचार करें तो हम देखेंगे ज़्यादातर मनुष्यों का जीवन इन कामनाओं के बारे में सोचने, उन्हें किसी भी तरह से हासिल करने में और महान कष्ट भोगने में ही व्यतीत हो जाता है। इच्छाएं भी उन्हीं चीज़ों की होती हैं जो मनुष्य के मन को अच्छी लगती हैं। हमारे लिए कौन सी वस्तु पाने योग्य है? साधारण रूप से जो हमारे मन को अच्छी लगती है उसे ही हम सब पाना चाहते हैं। इस कारण हमारे मन में अनेक इच्छाओं का जन्म होने लगता है। अगर हम बुद्धि के द्वारा ये देखें मन में उठने वाली इच्छाएं कितनी सही हैं और कितनी गलत, मनुष्य को कदम कदम पर सावधान रहना चाहिए। कारण मन मनुष्य को उसी ओर भगाता है जो भोग मन को अच्छे लगते हैं। मन सिर्फ भोगों को पाना चाहता है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात, भगवान कहते हैं शांत बुद्धि वाला मनुष्य आत्मा से आत्मा में ही खुश रहता है। इसका व्यवहारिक पक्ष यह है, मनुष्य को अधिकांश रूप में अपने से भारी मनुष्यों, घटनाओं और परिस्थितियों से सुख लाभ की आशा रहती है। ये इच्छाएं पूरी ना होने पर मनुष्यों के मन में क्रोध की आग भड़कने लगती है। मनुष्य यह सोचा करता है उसे अपने घर अथवा बाहर के मनुष्यों से सुख मिलता है। उस वस्तु को ना पाने से दुख मिल रहा है, उस वस्तु व्यक्ति से सुख प्राप्त हो रहा है। वह परिस्थिति मुझे दुख दे रही है, उस परिस्थिति से मुझे सुख मिल रहा है। इस तरह की परेशानी को महसूस करती हुई बुद्धि को दुख, तकलीफ व उलझनें धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन हर वस्तु, चाहे वह कोई मनुष्य हो, कोई घटना हो या परिस्थिति हो, वह मनुष्य के लिए केवल अवसर देने वाली है। वह हमें कभी भी सुख या दुख नहीं दे सकती। इस बात को समझने पर मनुष्य का मन सदैव आनंद से प्रसन्न रहता है। इसका सही उपचार मनुष्य का परमात्मा में बुद्धि को लगाना है। बस यही आत्मा से आत्मा में रमण करना है। धन्यवाद।